जय बजरंग बली। आज मंगलवार है तो बजरंग बली को याद करेंगे तो ईश्वर सफलता देगा। आपका पीएच नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप हंडो। आज हमने एक तस्वीर देखी जिसमें हमने देखा कि हमारे जो विदेश मंत्री है वो हाथ मिला रहे थे चाइना के प्रेसिडेंट से, शी जिनपिंग से। लेकिन कई हफ्तों से ये कयास लगाया जा रहा था कि वो बीमार है, उनके पावर कम कर लिए गए हैं, वो उनको मतलब आइसोलेशन में रखा गया। कई कह रहे थे कि हाउस अरेस्ट है। लेकिन ये जो बातें थी वो सब गलत साबित हुई। कल वैसे वो बात है कि वो कल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति से भी नहीं मिले, इसलिए अटकलें ज़्यादा बनी हुई थी। लेकिन आज वो जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, उनसे मिले तो उन्होंने एक ट्विटर एक्स के माध्यम से ये सूचना दी है कि बाकी देशों के जो एससीओ देशों के जो मंत्री थे वो उनसे मिलने गए, इसलिए मैं भी वहाँ पर मिलने गया। एस जयशंकर जी ने उनको दिया कि अगर हम दोस्ती की बात करें तो हमें अब एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा और धोखा देने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने हमारे ऊपर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए पाबंदी लगा दी है। हमने एक वो मशीन टनल बनाने के लिए बड़ी बड़ी वो मशीनें जो होती क्रेन जैसी, उनको रोका। ब्रह्मपुत्र के जो पानी है उसको आप हमें हाइड्रोलिक वो जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कितना पानी, अब कितने पानी क्यूसेक आपने छोड़ा और कितना रोका। आपने हमारे साथ और भी कई काम किए, जैसे आपने पाकिस्तान के को साथ दिया, तो ये अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हो तो ये हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी हमारी बात है कि हमने पिछले 5 साल से हमारा वो आई बॉल जो फौजी वो बॉर्डर पर लगे हुए हैं उनको भी पीछे हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मित्रता होनी चाहिए तो ये चीज़ें आपको ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन आज तो ये है कि चाइना के जो नेतागण हैं उन्होंने जयशंकर का बड़ा स्वागत किया, उनको रेड कार्पेट ये दिया, आदर दिया। लेकिन इसमें चाइना के लोग इज्जत देने में बहुत तेज है, लेकिन पीछे क्या उनके दिमाग में रहता है वो किसी को पता नहीं चलता है। इस वक्त समस्या ये है कि अमेरिका का दबाव दोनों देशों पर है, चीन पे भी और भारत पे भी। चीन और भारत तेल लेते हैं रशिया से, और वहाँ से ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम 500 जो चीन कारोबार करेगा, व्यापार करेगा रूस से, उसमें हम 500% टैरिफ लगाएंगे। इसलिए दोनों देशों ने सोचा होगा कि अगर हमें एक दूसरे को बचाना है, अमेरिका के पर जो हमने दबाव डाला है वो उसके लिए हमें इकट्ठा होकर फाइट करना पड़ेगा। इसमें इनिशिएटिव चाइना को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। गलवान जो किया उन्होंने किया, डोकलाम जो किया उन्होंने किया, तो हमने उसका जवाब दिया। अब ये बात है, ये चीन का ये बदलाव कैसे आ गया इतनी जल्दी? मुझे लग रहा है कारण है जो अमेरिका का दबाव चाइना पर है, भारत पर भी है। उसके कारण शायद वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हो और हम आपस में कारोबार करें। और वो ये भी चाहते होंगे कि हमारी जो कंपनियां, भारत ने जिन्होंने गलवान के बाद जिन कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, वो पाबंदी भारत हटा ले। लेकिन भारत भी तभी करेगा जब वो देखेगा कि चीन का रवैया क्या है। इस सिलसिले में जो फ्लाइट वगैरह चाइना से शायद शुरू हो गई है, पहले जो फ्लाइटें वगैरह बंद थी
वो शायद चालू हो गई है चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन चाइना क्या सच्चाई में वो भारत का हमेशा हितैषी रहेगा? उसका जो रवैया है वो दुश्मना हमेशा रहा कि मुंह में राम राम बगल में छुरी रहती है। वैसे हर एक देश की टेंडेंसी रहती है कि उनकी सुपरमैसी रहे। अमेरिका भी चाहता है कि हम ही नंबर 1 रहे, चाइना सोचता है कि हम अमेरिका को चैलेंज करें और दूसरी शक्ति हमारे सामने ना आए। लेकिन अगर सच्चाई में दोनों को दोस्ती करनी है तो दोनों को समझ लेना चाहिए। बॉर्डर पे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर देख रहे हैं कि जो हमारे मणिपुर वगैरह में होते हैं, उसके लिए हम जानकारी मिली है कि चाइना के जो लोग हैं, चाइना की सरकार है, वहाँ के उग्रवादियों को मदद दे रही, पैसे दे रही है। पाकिस्तान भी मदद कर रहा है और चाइना भी मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि बहुत 5 साल के बाद हमारी जो मानसरोवर यात्रा है वो शुरू हो गई। लग रहा है कुछ थोड़ा सा चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती हो जाए, और यह है कि ये भी वो समझ गए कि अब जो भारत है वो 1962 वाला भारत नहीं है। अगर ये बात पूरी तरह से चाइना को समझ में आए और वो ईमानदारी से हिंदुस्तान के साथ कारोबार करना चाहिए तो दोनों देशों को ही लाभ होगा। वैसे जो रशिया है वो ये चाहता है कि चाइना, भारत और रशिया इकट्ठे आए, और जो अमेरिका की जो कोशिश रहती है कि बाकी देशों को दबाना, उससे हम बच सकते हैं। तो अमेरिका ने पहले ये धमकी भी दी थी, अगर आप डॉलर को डिडॉलराइजेशन करते हो तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर ये तीनों देश इकट्ठे मिलकर ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता करें तो डॉलर की भी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो जो अगर देंगे तो हम अमेरिका के साथ भी कारोबार ख़त्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर यह है कि हमारी आबादी, बेशक वहाँ पर अमेरिका के लोग महंगी चीज़ें खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, हम भी 140 करोड़ का देश है, हम भी चाइना के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और चाइना में जिस वक्त भी जो मंदी आ गई, अगर वहाँ पर उनके फैक्ट निवेश वो करेंगे भारत में तो उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन इस संबंध में चाइना को भारत के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मशीनें जो थी, बड़ी मशीनें जो टनल वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत है, जिससे कि वो बुलेट ट्रेन के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने में मदद मिलती है। ब्रह्मपुत्र के पानी के बारे में जानकारी देनी होगी। जो ये उग्रवादी है जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा और बॉर्डर पे शांति बनाई रखनी पड़ेगी। जैसे कि पहले वो नहीं, अक्साई चिन्ह वगैरह वो जो फिंगर 16 तक वहाँ तक नहीं हट रहे थे, धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे पीछे चले गए, तो और थोड़े से भारत और चीन में थोड़ा तनाव कम हो गया है। लेकिन चीन पर हमेशा विश्वास करना ठीक नहीं है। भारत को कारोबार तो करना चाहिए, वो उतने हद तक ही करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान न हो और चीन को भी फ़ायदा हो। और पाकिस्तान चाइना जो रिलेशन है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। अब पाकिस्तान भी जो सीपेक के लिए इतना पैसा लगा रहा है, पैसा चीन ने पाकिस्तान में लगाया है सीपेक के लिए, वो पैसा तो मिलने से रहा। अब पाकिस्तान अमेरिका से और पैसे मांग रहा है और चीन को शायद दरकिनार करना चाहता है। चीन भी ये बात समझ गया कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये दोगले हैं। अगर चीन भी ईमानदारी से पेश आए और जो अपने माल से डंप नहीं करे, हिंदुस्तान में खिलौने वो बेचते हैं, इंडिया बेचते हैं, डंप करते हैं, लेकिन बड़ी मशीनें उन पर रोक लगा दी है और रेयर अर्थ मटेरियल पर पाबंदी लगा दी है।
भारत भी ऐसा है कि भारत भी इस बात को समझता है कि हम चीन पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, और वो भारत ने बातचीत शुरू की है बाकी देशों से ताकि हम रेयर अर्थ मटेरियल्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम पुनः आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय बजरंग बली।